सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टड्स। आज की इस वीडियो में हम एक साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक आपको क्लास 5th से ही 10th के बुक में भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये टॉपिक है ये आपको पहले शुरू से ही देखने को मिलेगा और आपको एंड तक देखने के लिए मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये होता क्या है। तो जो आप फोटोसिंथेसिस वर्ड देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो फोटो ये इमेज वाला फोटो नहीं है। यहाँ पे फोटो का मतलब होता है फूड। साइंस में फोटो का मतलब होता है फूड। फोटो मीन्स फूड। और सिंथेसिस वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन। इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन। और हम लोग ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें केवल और केवल प्लांट आते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल और केवल प्लांट में होता है। प्लांट में केवल फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है ये समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है। और ऐसा नहीं है कि वो खाना हम लोगों की तरह बनाता है, ह्यूमन बींग्स की तरह बनाता है। वो अपना खाना क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके बनाता है। हम लोगों की तरह यहाँ पे उसको सब्जियां दूध वगैरह नहीं चाहिए होता है किसी भी खाने को बनाने के लिए। उसको केवल क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए और कुछ गैसेस चाहिए होती हैं और वाटर चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। यानी कि जो प्लांट है अगर उसे धूप मिल जाए, प्लांट है उसे धूप मिल जाए तो वो अपना खाना बना लेगा। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? अगर इंसान को धूप में खड़ा कर दें तो क्या वो अपना खाना बना लेगा? नहीं। इंसान अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। इंसान अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता है। प्लांट एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाते हैं। और ये जो फूड बनाते हैं प्लांट प्रिपेयर देयर ओन food in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये जो प्रोसेस है मेनली दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिला तो वो उसको फूड नहीं बना पाएगा। और ये क्लोरोफिल तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनेलिज होता है, सेल ऑर्गेनल होता है जो प्लांट्स के सेल में पाया जाता है। और यही पिगमेंट हमारे सेल में एब्सेंट है। वरना अगर हमारे सेल में भी ये पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता तो हम भी धूप में खड़े होकर अपना खाना खुद से बना लेते। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप मशरूम्स वगैरह का प्लांट देखेंगे तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, वो अपने खाने के लिए दूसरे चीजों पर डिपेंडेंट होता है। हमें ये ध्यान रखना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर पूरे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। जो पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में केवल प्लांट का फूड बनता है और इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है। हम उस प्रोसेस को समझने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कैसे होता है एक प्लांट में।
फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किसी प्लांट के लीफ में होता है, और इसी लीफ को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी खाना बनाते हैं उस रूम को, उस जगह को अपना किचन कहते हैं। इसलिए प्लांट में भी लीफ पे खाना बनता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में आता ही आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 6CO2 यानी कि यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल, जो ये रिएक्शन है, इक्वेशन जो दिया है, इसमें ये फोटोसिंथेसिस के पहले के सब्सटेंस दिए हैं और ये फोटोसिंथेसिस के बाद जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं वो एरो के इस साइड दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले वाले को पहले देख लेते हैं। हमें पहले वाले फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। और हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के 12 वाटर के H2O, यहाँ पे वाटर है। तो हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और दूसरा वाटर चाहिए। पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल जब सनलाइट और क्लोरोफिल इनको मिलेगा सनलाइट और क्लोरोफिल, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाएंगे C6H2O6। इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज ये इतना पूरा ग्लूकोज है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, अपना फूड ग्लूकोज को बनाया, एनर्जी जिससे चाहिए उसको मिलेगी, और ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन। O2 मीन्स ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, और यहाँ पे वाटर भी बना है, वाटर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बना है। तो यानी कि इस आप रिएक्शन को देख के समझ सकते हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक गैस चाहिए होती है, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, जो कि पहले ही दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स। और हमें चाहिए होता है वाटर, वाटर जो कि यहाँ पे है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन दोनों के प्रेजेंस में, और जब हमें सनलाइट और क्लोरोफिल मिलेगा, तो हम लोग नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड बनाएंगे, जिसमें वो लोग बनाएंगे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोसेस लीफ में होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो यहाँ पे इसी पूरे लीफ में होने वाला है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे एक सन बना लेते हैं जहां से हमें सनलाइट मिलेगा। ये रहे हमारे सन, यहाँ से हमको सनलाइट मिलने वाला है। जब इस प्लांट पर सनलाइट पड़ेगा, प्लांट पे सनलाइट कब पड़ेगा, दिन में, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी केवल दिन में होगी। फोटोसिंथेसिस दिन में क्यों होगी, क्योंकि सनलाइट जो है वो केवल और केवल दिन में पड़ रहा है। सनलाइट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लीव्स में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। और जो हमारा लीफ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, हम लोग जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। कुछ पोर्स छोटे छोटे पाए जाते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखते, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, इनसे गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैस अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो जो हमारा लीफ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी पोर से अब्सॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारी स्टोमेटा से, स्टोमेटा। क्लोरोफिल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सनलाइट भी आ गई है, सनलाइट। अब हमें चाहिए वाटर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लांट में वाटर का कंडक्शन क्या कौन करता है, जाइलम। जाइलम
एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट में वाटर का कंडक्शन करता है। तो यहाँ पे रूट से जाइलम पानी लेके आएगा और पानी वाटर में कुछ डिजोल्व मिनरल्स वगैरह भी रहेंगे, यानी कि पानी में घुले हुए कुछ मिनरल्स भी रहेंगे जो कि यहाँ पर आएंगे। और प्लांट के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नामक एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि हमारे सेल में एब्सेंट होता है, इसलिए हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोप्लास्ट नामक एक सेल ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स में, उसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और यही क्लोरोप्लास्ट हमारे में एब्सेंट होता है, जिसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मिल गया, सनलाइट मिल गया, स्टोमेटा से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और यहाँ जाइलम से हमें मिल गया वाटर, H2O वाटर, प्लस मिनरल भी मिल गया यहाँ से हमें कुछ मिनरल्स। अब हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें होगा फोटोसिंथेसिस और हमारा बनेगा क्या क्या, ग्लूकोज, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट को एनर्जी देगा, और ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन जब बनता है तो प्लांट उसे रिलीज करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस में रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तब वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि सनलाइट तो मिल ही नहीं रही है, तो कहाँ से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। जब सनलाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑक्सीजन बना ही नहीं, तो फिर कहाँ से हो पाएगा। अगर हम रात की बात करें तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है इन नाइट। रात में ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है, और ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ऐसे ही एक लीफ में कंप्लीट हो जाता है, एक प्लांट में कंप्लीट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है, और जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था सब कुछ, चारों दो चीज यहाँ पे, और ये दो इनके प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। अब जो वाटर बनेगा वो लीफ इसी स्टोमेटा से बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देगा, जिससे हम लोग यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, और जो प्लांट का है फूड वो बन जाएगा, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें प्लांट को अपना फूड बनाना रहता है और फूड उसका बन चुका है। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।